जय श्री राम। स्वागत है आपके अपने चैनल श्री हरि में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहे हमारे साथ। आज की कथा हम आपको सुनाएंगे चैत मास की। चैत मास की कथा ध्यान से सुने। बात उस समय की है जब सतयुग चल रहा था। वहाँ एक राजा था जिसका नाम था मकरध्वज। वह मकरध्वज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था। वह अपनी प्रजा का संतान की तरह ध्यान रखता था। उसकी प्रजा राज्य से बहुत ही सुखी और प्रसन्न थी। राजा पर मुनि यज्ञवाल्क्य का बड़ा ही स्नेह था। उनके ही आशीर्वाद से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य का स्वामी यद्यपि मकरध्वज था, परंतु उसका राज्य काज का उसका एक विश्वास पात्र मंत्री चलाता था। मंत्री का नाम धर्मपाल था। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे बहू गणेश जी की भक्त थे और उसके पूजन किया करते थे। गणेश चौथ का व्रत भी करती थी। सास को बहू की गणेश भक्ति स्वाती नहीं थी। पता नहीं क्यों उसे ये शंका रहती थी कि ये बहू हम पर जादू टोना टोटका तो नहीं करती है। सास ने बहू द्वारा गणेश पूजा को बंद कर देने के लिए अनेक उपाय किए, पर कोई उपाय सफल नहीं हुआ। बहू की गणेश जी पर पूरी आस्था थी, अतः वे विश्वास के साथ उनकी पूजा करती थी। गणेश जी जानते थे कि मेरी पूजा के कारण सास अपनी बहू को परेशान करती रहती है, अतः उसे पाठ पढ़ाना मजा चखाने के लिए राजा के पुत्र को गायब करवा दिया। फिर क्या था, हाय तौबा मच गई। राजा के बेटे को गायब करने का संदेह सास पर प्रकट किया जाने लगा। सास की चिंता बढ़ने लगी। छोटी बहू ने सास के चरण पकड़कर कहा कि माँ जी, आप गणेश जी की पूजन कीजिए, वे विघ्न विनाशक है, आपका दुख दूर कर देंगे। सास ने बहू के साथ गणेश पूजन किया। गणपति ने प्रसन्न होकर राजा के पुत्र को लाकर दे दिया। सास जो बहू पर अप्रसन्न सी रहती थी, प्रसन्न रहने लगी और साथ ही गणेश जी की पूजा भी करने लगी। तो ये है चैत मास की कथा। ये आप चैत मास आगे आएंगे तो आप उसमें ये कथा जरूर सुने। और ये कथा हमें एक शिक्षा भी देती है कि जो लोग भगवान पर अंधविश्वास करते हैं, मतलब कि विश्वास नहीं करते, वो जो कहते हैं ना कि आप लोग भगवान पर अंधविश्वास करते हो, भगवान को मानते हो, भगवान करते क्या है, ये उन लोगों के लिए है। चाहो तो आप मानो ना मानो, वो आपकी मर्जी है, पर आपको कोई हक नहीं है कि आप देवी देवताओं के ऊपर कोई भी बुरे मतलब शब्द बोले। मानना ना मानना आपका अपना खुद का तर्क है, आप खुद अपनी मर्जी से जो चाहे वो करे, पर आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी भी धर्म के मतलब जो भी धर्म हो, आप किसी भी धर्म के लोगों कुछ भी बोले, अपने अपने धर्म को माने, दूसरों के धर्म के बारे में कुछ भी गलत ना बोले। ये गणेश जी की कथा है चैत मास में। अगर आप सुनते हो तो बहुत अच्छी बात है। इससे सुनने से एक तो क्या होता है कि भगवान के प्रति आपका प्रेम भी ज़्यादा बढ़ता है, और अगर आप भगवान के लिए कुछ ना कुछ करोगे तो भगवान भी आप पे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए। बने रहे हमारे साथ। जय श्री राम। राधे राधे। जय सीताराम।